नमस्कार छात्रों आज का जो रिक्वायरमेंट है वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार से आया है। ये जो रिक्वायरमेंट है उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा मतलब प्रवक्ता संवर्ग ग के लिए आया है, जो सामान्य शाखा एवं महिला शाखा के लिए विशेष रूप से उपलब्ध है। वैसे ये जो रिक्वायरमेंट आई है दिसंबर में आई है और ये 30 तारीख को आई है। आप देख सकते हो 30 दिसंबर 2025 को ये रिक्वायरमेंट रिलीज हुई है और इसकी प्रारंभ हो चुकी है ऑनलाइन फॉर्म 31 दिसंबर से ही, और अंतिम तिथि जो है फॉर्म भरने की वो है 20 जनवरी। और नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के द्वारा आप ये फॉर्म का फीस शुल्क भर सकते हो। किसी कारणवश आपके फॉर्म में गलती हो जाती है तो वो आप फॉर्म 28 जनवरी से लेके 6 फरवरी तक के बीच में आप इस फॉर्म में सुधार कर सकते हो। इसीलिए आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक भी कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब आते हैं कि आज किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसियां आई है। जैसे कि प्रवक्ता सामान्य शाखा विषयवार में जो है 725 सीट आई है। महिला के लिए अलग से सीट रिलीज की गई है, तो ये भी आप देखिएगा। पहले आप देख लीजिए कि सामान्य प्रवक्ता के लिए कितनी आई है। जैसे हिंदी सब्जेक्ट से जो है टोटल वैकेंसी आई है 78, जिनमें से कि अनुसूची जाति जो है उसके लिए 16, अनुसूची जनजाति के लिए 3 और अनुसूची अपील जो है वो 10, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 6 और अनारक्षित रूप से जो है ये 40 सीट आई है। तो ये सब जो है जो आपकी जो सीटें बटी हुई है, टोटल कितनी सीट है 78 है। वही हम अंग्रेजी मतलब इंग्लिश में देखते हैं तो 54 सीट आई है। संस्कृत में देखोगे तो 62 आई है। भौतिक शास्त्र में 73 आई है। रसायन शास्त्र में 51 आई है। गणित के लिए जो हम देखते हैं तो 43 आई है। जीव विज्ञान के लिए 67 है। नागरिक शास्त्र के लिए 111 है और अर्थशास्त्र के लिए 72 है। इतिहास के लिए जब हम देखते हैं तो 42 सीट आई है। भूगोल के लिए 53 आई है। समाज शास्त्र के लिए 13 है और कला के लिए 2 आई है। वाणिज्य के लिए टोटल जो है 2 सीट आई है और कृषि शास्त्र के लिए 2, मतलब टोटल सीट आई है 725 सीटें आई है। ये सामान्य वर्ग के लिए आई है, लेकिन महिलाओं के लिए अलग से सीट रिलीज हुई है। अब ये जो सीट आई है विषयवार आप देख सकते हो, क्षेत्रीय आरक्षण जो है उसकी अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे बांटा गया है। जिनको अगर जो कैटेगरी के जो भी लोग हैं वो जरूर इनको देख ले एक बार, तभी फॉर्म फिल करें। दूसरा जब हम बात करेंगे महिलाओं के लिए तो महिला प्रवक्ता की जो हम देखते हैं प्रवक्ता महिला विषयवार 83 सीट आई है। जैसे हिंदी में कितनी तो 10 आई है, अंग्रेजी में टोटल 14 आई है, संस्कृत में आप देखोगे तो 1 आई है और भौतिक शास्त्र में 7, रसायन शास्त्र में 3, गणित के लिए 6, जीव विज्ञान के लिए 4 और नागरिक शास्त्र में जब आप देखोगे तो 5 सीटें आई है। अर्थशास्त्र के लिए 12 और इतिहास के लिए 4, भूगोल के लिए 9 और गृह विज्ञान के लिए 8। टोटल सीट जो है 83 आई है, जो कि आप समय से फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि 19-20 के बाद अगर आप ये सोचते हो कि लास्ट मोमेंट पे हम फॉर्म फिल करें तो फिर वो क्या होता है कि आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। अब जैसे कि पद नाम प्रवक्ता है, माध्यमिक शिक्षा विभाग से ये रिक्वायरमेंट रिलीज हुई। पदों की संख्या हम देखते हैं तो 808 है, जिनमें से सामान्य पद 725 किसके हैं, सामान्य शाखा, और महिला शाखा के लिए 83 है। वेतन इसका लेवल कितना 8 है, मतलब कि लगभग 60-70 हजार के आसपास सैलरी मिलेगी। और पद का स्वरूप क्या है आप देखोगे अस्थाई है और पेंशन योजना भी दिया गया है। आयु सीमा जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में 42 रहती है, 40 रहती है, तो वही न्यूनतम आयु 21 वर्ष बताएगा और अधिकतम कितना 42 है। तो ये सब चीज देखने के बाद ही आप फॉर्म फिल करिए। जैसे कि कौन व्यक्ति फॉर्म फिल कर सकता है कौन नहीं कर सकता वो भी देखना अनिवार्य होता है। तो शैक्षिक आहारता भी हमें देखना चाहिए। और जैसे कि हम शैक्षिक आहारता में देखते हैं प्रवक्ता में क्या है, समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, अंग्रेजी, इन सभी सब्जेक्टों के लिए जो है पीजी होना अनिवार्य माना है। साथ ही किसी महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा होना चाहिए या किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि में बीएड होना चाहिए। वही हम नागरिक शास्त्र की बात करते हैं तो उसमें भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होनी चाहिए, साथ ही एलटी में डिप्लोमा और बीएड की डिग्री होनी चाहिए। प्रवक्ता जीव विज्ञान के लिए जब हम देखते हैं तो इसमें भी एडवांस जो है स्नातक
उपाधि होनी चाहिए, एलटी डिप्लोमा होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। जैसे कि प्रवक्ता हिंदी के लिए हम देखते हैं तो इसमें स्नातक उपाधि होनी चाहिए, साथ ही स्नातक जो किसी विश्वविद्यालय, अच्छे विश्वविद्यालय से होना चाहिए, और महाविद्यालय से जो है किसी कॉलेज से एलटी डिप्लोमा होना चाहिए, और स्नातक की जो डिग्री है बीएड में होनी चाहिए, तभी वो व्यक्ति फॉर्म फिल कर सकता है। संस्कृत हो, कला हो, और ये सबके लिए वही है कि एलटी डिप्लोमा और बीएड होना अनिवार्य है। अगर बीएड और एलटी डिप्लोमा नहीं है तो वो व्यक्ति फॉर्म नहीं भर सकता है। चाहे कृषि शास्त्र हो, चाहे गृह विज्ञान हो, चाहे वाणिज्य हो, सब में बीएड मांगा गया है, एलटी डिप्लोमा भी मांगा गया है। तो ये अगर आपके पास है तो आप फॉर्म फिल करिए। जैसे कि आयु की गणना के बारे में है तो 1 जुलाई 2025 तक अंतिम हो, जिसकी भी आयु 21 वर्ष से लेकर और 42 वर्ष के बीच में है। जैसे कि आप देख लीजिए 2 जुलाई 1983 से अगर किसी के भी एक दिन भी एज ज्यादा है तो वो फॉर्म फिल नहीं कर सकता, या 1 जुलाई 2004 के बाद चाहे 2 जुलाई 2004 है तब भी वो फॉर्म फिल नहीं कर सकता है। छूट उन्हीं को मिला है 5 वर्ष को जो वहां के नागरिक है, उत्तराखंड के नागरिक है, उन्हीं को ये छूट मिली गई है जो कैटेगरी से है। अनिवार्य आहारता मैंने बता दिया, जो भी जरूरी थी वो मैंने बता ही दिया है। अब आरक्षण के विषय में, आरक्षण के लिए आप एक बार देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा है, तो छोटा छोटा जो महत्वपूर्ण चीज है वही चीज मैं बता रहा हूँ। राष्ट्रीयता होनी चाहिए, इतना ही है, ज्यादा नहीं। चरित्र है, वैवाहिक परिस्थिति, वो सब चीज आप फॉर्म में भर दीजिएगा। अब फॉर्म भरने के लिए आपको करना क्या है, तो आपको ये प्रोसीड करना होगा। जैसे कि आप इन वाले लिंक पे psc.uk.gov.in पे जाके या ukpsc.net.in पर जाके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर फॉर्म फिल करना, अपलोड करना होगा, और जब अपलोड हो जाएगा तो फीस पेमेंट करने के बाद आप देख लीजिएगा, इतना ही है। और इसकी फीस अलग अलग है। जैसे कि हम फीस देखते हैं तो फीस क्या है इसकी टोटल, जैसे कि आप देखोगे अनारक्षित है तो उसके लिए 166 रुपया फीस है। जो उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग उसके लिए भी 166 है। उत्तराखंड अनुसूचित जाति है उसके लिए 76 रुपया है। वही हम उत्तराखंड आर्थिक रूप से है तो 166 है, और सारी जो दिव्यांग जन है उसके लिए 16-17 रुपए है। तो ज्यादा फीस लोक सेवा आयोग में होती नहीं है, कम होती है। तो ये सब चीज आप देख के आप फॉर्म फिल कर दीजिए समय रहते। धन्यवाद, इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।